और नंदी जी महाराज ने व्यास जी महाराज को कथा सुनाई, किस वजह से भगवान विष्णु वहां पहुंचे और अपमान होकर के आए वीरभद्र से। कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी ऐसा बताया गया है कि देवता लोग भी जो कर्म करते हैं उनका परिणाम उनको मिलता है। और भगवान विष्णु अपने चेले की वजह से वहां हारनी पड़ी उनको। उसकी कथा सुनाई भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु भी कर्म के फल में बंधे हुए हैं, तो जब भगवान बंधे हैं तो हम क्यों नहीं ना। और हम लोग चाहते हैं कि पंडित जी टोटका बता दें और हम टोटका से ठीक हो जाए। संभव है? संभव है? जब भगवान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो हम किस खेत की मूली हैं? यही बात तो मैं हर कथा में समझाना चाहता हूं मैं सबसे। भगवान विष्णु को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कथा सुनाया सूत जी ने शौनकादि संतों को कि एक राजा हुए, राजा का नाम हुआ महाराज छुआ। नाम क्या रहा? बोल शंकर भगवान की जय। अच्छा, मैं जो कथा कह रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रही है? किसको आ रही है और किसको नहीं आ रही है? अच्छा, पीछे वालों को समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, आपको भी नहीं आ रही है? हाथ उठा के बताओ, सीधे वाले हाथ उठाओ, किस किस को समझ नहीं आ रही है? इन्हें समझ नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहे हैं तो सुनोगे तब समझ में आएगी ना। आप तो बात करने में व्यस्त है ना। एक राजा हुए, राजा का नाम छुआ, महाराज छुआ उनका नाम हुआ। उस समय की बात है जब महर्षि दधीचि पंडित जी थे, उनके मित्र, उनका नाम था महर्षि दधीचि। पंडित जी का नाम दधीचि ऋषि। नाम सुना है? दधीचि ऋषि का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? हाँ। तो दधीचि ऋषि और महाराज छुआ दोनों आपस में मित्र थे। क्या थे? दोस्त। हाँ? दधीचि ऋषि और महाराज छुआ आपस में मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो महर्षि दधीचि शुरू से उनको आदत थी, कहीं जाने में कुछ करने में सोचते नहीं थे, डरते नहीं थे, चल देते थे। जबकि महाराज छुआ को कहीं जाना होता था, सैनिक इकट्ठा करो, मंत्रियों को बुलाओ, सूचना दो, व्यवस्था करो, और दधीचि ऋषि चल देते थे। तो दोनों आपस में एक दिन बात कर रहे थे। छुआ ने कहा कि भाई तू कहीं चल देते, तुमको डर नहीं लगता? तो दधीचि ने कहा जानता नहीं मैं ब्राह्मण हूं। कौन हूं? तो छुआ ने कहा कि ब्राह्मण लोग तो डरपोक होते हैं, हम क्षत्रिय हैं, देख तलवार हाथ में लिए रहते हैं, हम तलवार लेके चलते हैं। तो दधीचि ने कहा कि तुझे तलवार की जरूरत पड़ती है, मैं तो बिना तलवार का घूम के आ जाता हूँ, कहाँ जाना है बता। नहीं, जो काम तेरा तलवार नहीं कर पाएगी वो मेरी जिभ्या कर डालेगी। नहीं, जो काम तेरा तलवार नहीं कर सकता हमारी जिभ्या कर देगी। हाँ, तुझे तो तलवार की, मुझे तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, तुझे तो सैनिकों की आवश्यकता, मैं तो खुद ही सैनिक हूँ। हाँ, बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। दोनों में बहस छिड़ गई। छुआ ने कहा कि मैं भगवान विष्णु का परम उपासक हूं, भगवान विष्णु की सेवा करता हूं मैं, उनकी कृपा से यह सब कुछ है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी डर जाता हूं। महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं शिव का आराधक हूं, मेरा इष्ट मेरा शिव है, और शिव जो सव है, जिसका भोजन सव हो,
जिसका स्वामी ही महाकाल हो उसका काल का भय नहीं लगता। मेरा स्वामी महाकाल है। और सुनो छुआ, मैं हर समय ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वरो जुंसः ह्रौं ओम। कहा कि मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ। हमारे पास मृत्यु भी आता है तो पहले हमसे पूछता है, मृत्यु पहले हमसे पूछता है, क्योंकि हम उसके स्वामी की उसके स्वामी के हम सेवा करें। महर्षि दधीची को महाराज छुआ ने बहुत डराने का प्रयास किया, बहुत डराने का प्रयास किया कि महर्षि दधीची को हम डरा दें। अनेक योद्धाओं के माध्यम से, अनेक सैनिकों, अनेक शस्त्रों के माध्यम से, लेकिन महर्षि दधीची के हृदय में जरा सा भी कभी भी लेस मात्र भय नहीं आया। भय क्यों नहीं आया? क्योंकि वो हर समय कहते हैं शंकर की जय। जो करता है शंकर की जय, नहीं लगता उसको कभी भी ना। तभी तो आधे कहते हैं, कई लोग कहते हैं शंकर जी वाले हैं ना। हमारा नाम पड़ गया है वो शंकर जी वाले ना। हम सब शंकर जी वाले हैं। इस संसार में जो कहता है मैं शंकर जी वाला नहीं हूँ, और जो शंकर वाला नहीं है उसको तो बारिश में निकलने में भी डर लगता है, और जो शंकर वाला है तूफान भी आ जाए ना तो रुकता नहीं है, वो चल देता है। भय नाम की कोई चीज है 24 घंटे का। पप्पू पंडित जी रात को 2 बजे कहते कोई बात है, सुबह हो गई है चल देते हैं, नहीं? शंकर वालों को डर नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो। और आपको बता दें, भय धर्म भय नहीं सिखाता, धर्म भय मुक्त करता है। और हमारे पास भय है, इसका मतलब है कि अभी हम धर्ममय नहीं हुए हैं। भय का नाम ही भूत है। क्या है? क्या है? हाँ, तो जो लोग भूत पालने वाले हैं वो लोग भूत पालो। हम लोग भूत वाले नहीं हैं, हम भूतों के नाथ वाले हैं। बोल भूतनाथ भगवान की। हाँ, तभी तो भूत आ जाते हैं। हाँ, लगते हैं ड्रामा करने। और हम कहते हैं ड्रामा है वो ना, ड्रामा नहीं है। बिना देखो ये वो पता नहीं क्या है। अच्छा, कल एक बाबा लेके भूत उतारने, मैंने कहा तुम हटो, अपने आप उतर जाएगा। कहा नहीं कहा? कौन है? काहे को कौन है? यहाँ पे कौन आ सकता है? वो लगा पूछने कौन है, काहे को कौन है? यहाँ तो एक ही है, भूतनाथ है। भूतनाथ क्या पूछने की क्या जरूरत है तुम्हारी? कौन है? महर्षि दधीची को बड़ा प्रयास किया गया, उन्होंने भय नहीं हुआ। तो महाराज छुआ भगवान विष्णु के पास में गए और महाराज भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि प्रभु आप चाहे कुछ भी कीजिए,
भगवान विष्णु से महाराज छू गए और कहे कि आप कुछ भी कीजिए, आप महर्षि दधीची को एक बार उनके मुख से कहवा दीजिए कि उनको डर लगता है। महाराज छू भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे प्रार्थना की कि मैं आपका चेला हूं, आपका भगत हूं, आपका सेवादार हूं, आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से एक बार महर्षि दधीची अपने मुख से कह दें कि मुझे डर लग रहा है, बस एक बार कुछ भी करके आप करा दीजिए। तो भगवान विष्णु महर्षि दधीची के पास में आए हैं, मृत्यु को बुला लिया है, काल को बुला दिया। एक संत ने तो कहा, सूली पर खड़ा करके सूल चला दिया। सूल जब आया ना तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है? दधीची ने कहा सूल से पूछो कि इसको डर लग रहा है कि नहीं। दधीची ने कहा अपने लोहे के सूल से पूछो कि इसको डर लग रहा है कि नहीं मुझसे। मैं सूल से डरने वाला हूं? मैं सूल से नहीं डरता। भगवान विष्णु का क्रोध आया, भगवान विष्णु को क्रोध आया, सूल को आदेश दिया। सूल पहुंचा, पहुंच करके अपने आप ही मुड़ गया, अपने आप मुड़ गया। महर्षि दधीची का शरीर को टच भी नहीं कर पाया, छू भी नहीं पाया। भगवान विष्णु ने कहा महर्षि, बोले दूसरा सूल लेके आओ, दूसरा सूल लाओ, अपना सुदर्शन चक्र भेजो। महर्षि दधीची ने कहा भगवान विष्णु से अपना सुदर्शन चक्र भेजो, सैनिकों को भेजो और सूल भेजो। भगवान विष्णु ने कहा भगवान आपके पास अब मैं सूल नहीं भेज सकता, चक्र नहीं भेज सकता, सेना नहीं भेज सकता, प्रार्थना भेज रहा हूं ना। आप छू के पास जाकर